3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात है जो आपको समझना है कि ये सारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले जनरल जो हमारा बोलचाल की भाषा में जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो मतलब होता है वही मतलब इस सवाल में भी होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आप डेली, जैसे कोई भी काम आप डेली कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंट, रेगुलर कर रहे हैं भैया, ये कंसिस्टेंट है। और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, जिस पढ़ाई में देख लो, कुछ बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं डेली, वो कंसिस्टेंट है। कुछ बच्चे 2 दिन उनको बहुत जोश आता है कि चलो पढ़ाई करते हैं, फिर 2 दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन से बस्ता कहीं है, बैग कहीं है, वो कहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो देखो हम 3 कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से ही कुछ कंडीशन कंसिस्टेंट की होगी, कुछ इनकंसिस्टेंट की होगी। जैसे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2, ये एक कंडीशन आप पढ़ते हैं। एक कंडीशन आप पढ़ते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। किसकी होती है अभी हमें ये पूछा ही नहीं गया, तो हम बता उसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये 3 कंडीशन आपने पढ़ी है, जिसमें से एक इसकी होती है, एक होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की, ये वाली, एक आपकी होती है कोइंसिडेंट लाइन की, और एक आपकी होती है पैरेलल लाइन की। कंसिस्टेंट जैसे देखो, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये हमारा कंसिस्टेंट है भाई, ठीक है। देखो इसमें देखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, चेंज हो गया, पहले पढ़ाई करता था अब बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला देखो नॉट इक्वल टू, आगे भी नॉट इक्वल टू रहता, उसको लिखते ही नहीं है, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट है। नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं कि अभी नॉट इक्वल टू था आगे जाके इक्वल टू हो गया, तो ये भी कंसिस्टेंट। तो हमारे 3 में से 2 कंसिस्टेंट होते हैं, एक बस इनकंसिस्टेंट होता है। हमें तो बस वही निकालना है इस सवालों में, तो वैल्यू निकालना है कोफिशिएंट से, बाकी सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। सबसे पहले मुझे इनके सिर्फ आप बता दीजिए, इसको आप इस तरफ कर भी इक्वेशन को ठीक भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि -5 आएगा, -7 आएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर A1 क्या है, A1/A2, A1 क्या है 3 और A2 क्या है 2, ठीक बात। यहाँ पर देखो B1 क्या है और B2 क्या है, B1 है आपका 2 और B2 है -3, और C1/C2 क्या है 5/7 है, ठीक। उस तरफ है, इस तरफ अगर आप इक्वेशन, कई टीचर इस तरफ ला पहले लगाते हैं कि इस तरफ लेके आओ, तो आप इस तरफ लेके आओगे तो -5 होगा, -7 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/7 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम इनको लिखते हैं। देखो 3/2 क्या इक्वल है 2 - 3? क्या आप कहोगे सर नहीं है? देखो ये शुरू में ही पता चल गया, शुरू में ही पता चल गया, और वहां पे भी नहीं है, तो ये हमारा देखो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन बन गई। ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हमारी हो गई कंसिस्टेंट की, भैया ये क्या है? कंसिस्टेंट है। नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू, ठीक। और ये सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? लाइन कौन सी बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। चलो अगला सेकंड सवाल देखते हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं, ये ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बनने के लिए और कहीं से जगह नहीं बनती है। देखो यहाँ पर A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4, ठीक है। B1 क्या है -3 और B2 क्या है -6, माइनस के साइन सहित बोलते हैं हम, ठीक है। -3 -6, C1 क्या है 8 और C2 क्या है 9। तो देखते हैं इनको सॉल्व करके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 8/9 सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? तो इसको हम क्या करेंगे, 8/9 को, ये तो इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है, और ये अगली वाली जो नेक्स्ट वैल्यू वो सेम नहीं है। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? क्या ये कंसिस्टेंट है? पहले पढ़ाई कर रहे थे अब नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। इनकंसिस्टेंट पूछा है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, इनको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है, देखो आपको सिर्फ कोफिशिएंट निकालने हैं, कोफिशिएंट निकालते अगर आपसे बन गया तो आपका काम हो गया। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। एक और इसके नीचे इक्वेशन लिखी हुई है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डरावनी इक्वेशन है, आपको थोड़ा सा डर लगता होगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सॉल्व करना है, हमें तो नंबरों से मतलब है, वो नंबर हमें मिल गए
नंबर मिल गए, बाकी काम मैथ्स का है, मैथ्स खुद कर लेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो a1 अपॉन a2 क्या है, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 यहीं रख देते हैं, और a2 की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, जो वैल्यू है वो ही रखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है अपना, सीधे मेरे पास a1 की वैल्यू 3 अपॉन 2 थी तो मैंने वो रख दिया, a2 की वैल्यू 9 थी तो रख दिया। ठीक, जो जैसी वैल्यू दिया था वो अपॉन में दिया तो मेरी गलती थोड़ी है, वो तो सवाल की गलती उसने दिया, मैं क्या करूँ, v1 अपॉन v2, v1 क्या है भाई मेरे 5 अपॉन 3 और v2 क्या है माइनस का 10। c1 अपॉन c2 की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल गया कि दोनों एक सी नहीं है। देखो ये अपॉन का 2 है ना, इसको नीचे ला दो, 3 अपॉन क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन माइनस का 15, क्योंकि देखो 3 नीचे आएगा तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये 2 नीचे आया 9 के साथ, देखो 2 नीचे था और यहाँ नीचे 9, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा 3 10 जा 30। अच्छा हुआ देख लिए। ठीक है, अब देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के आपस में इक्वल है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो एक प्लस वाला नंबर एक माइनस वाला नंबर है, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ कई लोग चाहें कि सर देखो 3 1 जा 3 करेंगे और 3 6 जा 18, सर 5 1 जा 5 और 5 6 जा 3, कट के आ रहा है, दोनों तरफ एक से नंबर आ रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, तो कैसे इक्वल हो जाएगा। तो यही तो आपसे थोड़ा थोड़ा चेक कर रहा था कि आप माइनस का साइन छोड़ दिया किसी ने पहले, इसीलिए मैंने पहले सवाल नहीं बताया था कि माइनस के साइन को भी उतने ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम नंबर को दे रहे हैं। जो 4th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं, एक मिनट। सॉल्व करना बहुत आसान है, आप पेन उठाएं एक बार क्वेश्चन देखें करें और फिर खुद समझ में आएगा, खुद अपनी गलती निकालें, बहुत आसान हो जाती है मैथ्स। 4th नंबर वाला क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। 4 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए हैं, चलते हुए अपनी बात को, चलो देखते हैं ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, मैं तो सिर्फ a1 और a2 की तलाश में हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं सवाल कैसा, मैं तो अपना लेके चलता हूँ भाई। माइनस 10 v1 अपॉन v2 क्या है, देखो माइनस 3 अपॉन 6, ये लाइन सबको समझ में आ गई, उसका काम बन गया c1 अपॉन c2 11 माइनस 22। देखो सात जो वैल्यू थी मैंने ला के रख दिया, देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस का 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस का 11 1 जा 11 11 2 जा 22 माइनस का, माइनस ऊपर रहा नीचे रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो जैसे इसमें ऊपर था तो आप कहो सर इसमें ऊपर है, तीनों आंसर आपके तीनों वैल्यू सेम है, माइनस का साइन ऊपर नीचे रहे तो कट जाएगा, लेकिन ऐसे कोई जैसे -1/2 ये दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये तीनों वैल्यू हमारी सेम है, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। हम चलते हैं 5th नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कि ये हमसे क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 5 ही है, लास्ट हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ, मैं 6th को ढूंढने लगा कि 6 5 अभी 4/3x 2y इज इक्वल टू 8, एक और इक्वेशन कौन सी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चलो इसको देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इनमें क्या आ रहा है। सेम से फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट, a1/a2 क्या है 4/3 और 2, v1/v2 क्या है 2/3, c1/c2 क्या है 8/12। मैं 3 को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4/6, 3 आ जाएगा नीचे तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, नीचे वाला था वो तो थोड़ी देर के लिए ऊपर चला गया था, ये आपका 8/12। सॉल्व करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 ये तो कटेगा नहीं, 2 से ये भी कट जाएगा, क्या ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तीनों एक से हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट, तीनों एक से साइन आए बीच में इक्वल टू का साइन चेंज ना हो तो कंसिस्टेंट है। तो आई होप आपको ये 5 सवाल समझ में आ गए होंगे, एक बार खुद से करिएगा, बहुत
सरल सवाल है लेकिन गलती ना हो हमसे, हम इस चीज का ध्यान रखें। इससे करेंगे फिर हम आगे क्वेश्चन में मिलते हैं।